अब बताओ क्या बात है? क्या? अबे वही बात जो कब से तुम्हारे पेट में हलचल मचा रही है। पता नहीं यार, बात तो ऐसी है कि अगर मैंने बता दी तो वावेला मच जाएगा। और ये बात अगर अब्बू को पता चल गई तो आई डोंट नो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। पहेलियां को बुझवा रहा है, बता ना। मरियम मिल गई है। क्या? कैसे? कहां पे? यार समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे मरियम के मिलने की खुशी भी है और दूसरी तरफ ये डर भी है कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मैं समझा नहीं। मरियम सबा के भाई की बीवी है। यार ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। लेकिन ये भी तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोच के खुद को तसल्ली दे रहा हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बस तुम दोनों बैठो, आराम से एक गपशप लगाओ। थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, मैं आराम करूंगा। मैं इतनी देर से बराबर बोरेल चली जा रही हूँ, लेकिन आप है कि सुमुन बुकमुन बने बैठे में मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे बेगम, तुम्हारी बात का कुछ सर पैर समझ में आए तो रिस्पॉन्स दूं ना मैं। अरे भाई, मैं हैदराबाद से थका हुआ आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। आपको घर के मामलात में इंटरेस्ट हो तो आपको कुछ समझ में आए ना। मैं कह रही हूं कि आपकी भगोड़ी बहू का भाई मिल गया है। अरे मतलब वो कहीं खो गया था? अरे भोले बादशाह, ये हमारा दामाद है ना जुनेद, मरियम उसकी बहन है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। तुम्हें तो ज्यादा खुश होना चाहिए। तुम मरियम के हसब नसब के लिए परेशान रहती थी ना, तो टेंशन दूर हो गई तुम्हारी। देखा उस लड़की का खानदान कितना अच्छा निकला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बड़ी नालायक हूं मैं, सामने की बात मुझे समझ नहीं आई। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि ऐसी खबर है कि मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी चाहिए। यार तुम्हारा मसला समझ में नहीं आ रहा बेगम। पहले तुम्हें यह फिक्र थी कि मरियम के आगे पीछे कोई नहीं है, अब उसकी फैमिली मिल गई है तो तुम उबलती फिर रही हो। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? ये बड़ा नाजुक मामला है। सबा का रिश्ता हमने अनजाने में बड़ी गलत फैमिली में कर दिया है। खुदा को मानो शाहना। अरे सबा की ससुराल जैसे लोग तो फिर जमाना कहीं मिलने से रहे, इसलिए उल्टा सीधा क्यों सोच रही? एक तो यहाँ मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, किससे कहूँ अपना हाल दिल? अल्लाह, ऐसे बेगाने अपने किसी दुश्मन को भी ना दे। देखो शाहना, इस वक्त मैं 2 दिन की थकावट का शिकार हूं। है ये जो कारोबारी मामलात है ना, ये इंसान को निचोड़ लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, हम कल सुबह सुकून से बैठकर बात करें। नहीं, आप आराम करें, सुकून से सो जाएं। ये सोचने वाला काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आपसे बात करके मगज तो वैसे ही आधा फारिग हो जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? 0/0। क्या तूफान लाएगी अभी ये, अल्लाह रहम कर। कम ऑन यार, क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? अच्छा हुआ ना अम्मी को पता चल गया। अब कम से कम तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने के लिए छुप छुप के रोना नहीं पड़ेगा। मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि अगर अब्बू को पता चल जाएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे ना तो उसे भी पार कर लेंगे। इस वक्त ये तमाम सोचे झटक दो। आप इतना रिलैक्स कैसे रह लेते?
मुझे कोई एक टेंशन हो तो मैं झटक दूं ना। एक तरफ अब्बू और दूसरी तरफ आंटी। अम्मी की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो बोलना था बोल लिया, अब वो खामोश हो जाएंगे। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? लुक, इट्स वेरी सिंपल। जुनैद और सबा का निकाह हो चुका है, कुछ ही वक्त में उनकी रुखसती भी हो जाएगी, और ऐसे नाजुक मौके पर अम्मी को इशू क्रिएट करेंगी। आफ्टर ऑल सब हमको सबसे ज्यादा अजीज है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर मेरी वजह से सबा या जुनैद भाई को कोई भी परेशानी हुई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम। अम्मी आज रात बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगी, और उनको भी नजर आ जाएगा कि सबकी भलाई इसी में है कि वो खामोशी इख्तियार करें। आप सच कह रहे हैं? ऑब्वियसली अब अम्मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मुझे तो लगता है कि वो अब तुमसे भी बहुत नरमी से पेश आएंगे। वो कैसे? मेरी नोसन्फ वाइफ, देखो, हम बहन भाइयों का एक तरीके का बटा सट्टा हो गया है, और ऐसे मामलात में बहुत एहतियात की जाती है। शुक्र है अम्मी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैं तो बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। तुमसे बात करके मैं बहुत रिलीफ हो गया हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। किस बात का? मुझे मेरी प्यारी बहन से मिलवाने का। तुम जानती हो इतने अरसे में बहुत परेशान रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ उसको, लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाएं और भाभी की समझदारी की दाद दें कि उन्होंने मेरे भाई से शादी की। हाँ, मैं तो बिल्कुल कायल हो चुका हूँ। इनफैक्ट मुझे मरियम की अपनी पसंद की शादी करने पे कोई इतराज भी नहीं था, मगर मेरे अब्बा पुराने ख्यालात के मालिक हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी ही हैं। मैं तो काफी परेशान हो गई थी, लेकिन शुक्र है वो नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। इसका मतलब है कि सब सेट है। तो फिर तुम जल्दी से आके मेरी जिंदगी का भी सेटअप कर दो ना, मैं बहुत मिस करता हूँ तुम। ये तो अम्मी अब्बू का डिसीजन है ना, मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ इस बारे में? कम से कम तो मुझे तो अपना हाल दिल बता सकती हो, जैसे मैं तुमसे अपनी हर फीलिंग शेयर करता हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं और मैं इंट्रोवर्ट। मुझ जैसे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। वैसे इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास। तुम थोड़ा मेरे रंग में रंग जाओ और मैं तुम्हारे रंग में। क्या कहती हो, डील करें?